चलिए आज आप और हम मिलकर सफाई अभियान शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का ये व्लॉग है सफाई पर, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में माता रानी जब घर पे आती हैं तो मेरी पहले ही सफाई हो जाती है। मोस्टली लोगों के घर पे 9 दिन के बाद मतलब दिवाली टाइम पे होती है, बट मेरे यहाँ पर नवरात्रों में ही हो जाती है, क्योंकि मुझे घर भी निकलना होता है। मतलब ससुराल जाना होता है, तो फिर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की सफाई नहीं हो पाती। और मेरा ये मानना है कि अगर जब हम दिवाली पर लक्ष्मी माँ का आगमन करते हैं तो पूरा घर साफ रख करते हैं, तो नवरात्रि में भी तो लक्ष्मी माँ आती ही है ना, तो उस टाइम पे भी आपके घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पहले ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके मुझे काम निपटाना था। मैंने अपने रूम की तरफ तो सारा बेकार कचरा वगैरह सारी चीज़ें पहले ही निकाल दी हैं। अब रह गई थी लास्ट किचन की बारी। तो छोटा मोटा काम होता है वो तो चलता ही रहता है, और क्या क्या चलता है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। पर फिलहाल अभी मेन है सबसे ज़्यादा रसोई। रसोई मेरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिखरी हुई है, अब उसको समेटना है। कुछ मैंने मीशो से इस बार कुछ पार्सल्स मंगाए थे, शायद मैंने इसका व्लॉग डाला भी नहीं है, तो मैं आपको अब सीधा दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या पार्सल मंगाए थे। और अब मैं इसमें कुछ मतलब बॉक्स वगैरह डिब्बे वगैरह मंगाए थे, तो सारा सामान मैं एक जगह सेटल करके किचन की अच्छे से डीप क्लीन कर दूंगी। और नवरात्रि से एक दिन पहले और टेम्परेरी क्लीनिंग रह जाएगी, तो वो नवरात्रों से एक दिन पहले हो जाती है। मेरा सीरियसली दो मोटिव रहता है करने का। एक तो जब मुझे घर निकलना होता है, क्योंकि दिवाली टाइम पे कुछ टाइम बाद या करवा चौथ के बाद मैं घर निकल जाती हूँ, जिससे कि यहाँ पे जो मैं रहती हूँ वहाँ पे फिर साफ़ सफाई रह जाती है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए सारी सजावट वगैरह जाने से पहले एक दो सजावट कर लेती हूँ। बाकी तो नवरात्रि होते हैं तो मंदिर मेरा ऑलरेडी बहुत सजा होता है। कैसे कैसे इस बार मैं करूँगी, या मेरा घर कैसा सजता है, कैसी तैयारियाँ करती हूँ, ये सब मैं इस बार पक्का आप लोगों के साथ 101% शेयर करूँगी ब्लॉग में। पर फिलहाल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पिटारे में क्या है, कौन से बॉक्स आए हैं, मतलब जो मैंने मीशो से मंगाए थे वो कौन से थे, और अब कैसे कैसे शुरुआत करते हैं वो सब आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे साथ सफाई अभियान में कौन जा रहा है? मेरी गुड़िया रानी। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इसे ले जाना, क्योंकि ये ले जाके कुछ नहीं करने वाले। तो इसका मैंने टीवी चालू कर दिया, क्योंकि अब ये देखेगी टीवी और मम्मी पापा करेंगे सफाई, क्योंकि इसको ले जाना सफाई करवाने मतलब गर्मी में, समझ रहे हो, मतलब आफत की पुड़िया है ये छुट्टू। पर मैंने कहा इसको तो ब्लॉग में लेना बनता, क्योंकि इतनी क्यूटी पाई लग रही है। अभी छो के उठी है, मेरी आती छो के उठने लगती है। ऑफिस से आने के बाद अगर आप अपने वॉलक को देख लो ना, आपका मन सारा गुस्सा, मन जो अशांति रहती है सब शांति में बदल जाती है। चलो नो टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं साफ़ सफाई की। ये रहा मेरा घर, जो कि मैंने कमरा पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया था कि किचन में और कमरा मेरा हो चुका है, बस मेरी मेन किचन है। और बहुत सारा सामान है जो एक टाइम के बाद होने लगेगा। ये रही मेरी पीछे देखिए किचन, ये सारा, और ये मेरी हेल्प के लिए मेरे हस्बैंड। फ़िलहाल ये सारी बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। एक सबसे गलत चीज़ मेरे साथ होती है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में दीमक मेरे घर पे आ जाती है। मेरे यहाँ पे दीमक प्रॉब्लम है और रसोई में बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको पूरा रैक तो चेंज होगा आफ्टर दिवाली, क्योंकि इधर ये लकड़ी का हट के लोहे का लगेगा, तो वो तो आफ्टर दिवाली ही होगा। पर फिलहाल जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए इसको इसी तरीके से मैनेज करते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये रहा पूरा ऑलमोस्ट सामान फैला हुआ। सबसे बड़ी बात पता है कि अभी मुझे पीतल के बर्तन भी साफ़ करने हैं। खैर अभी तो मेरे पास इतना टाइम है, एवरेज टाइम लेके मैं चल रही हूँ, जिसमें कि मैं उतना में और दो चार चीज़ें पूजा से रिलेटेड है वो हो जाएगी क्लियर। पर ये सारे डिब्बे में चेंज करूँगी, और मैं नया फ्रिज कवर और फ्रिज के अंदर जो लगाने वाली टेबल होती है, मतलब वो पेपर होता है, वो मैंने मीशो से मंगाया है। ये मैंने डिब्बे मीशो से मंगाए हैं। ये आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। वैसे तो सारा उसके अंदर आपको दिखेगा ही, बट ये वाले इसकी काफ़ी अच्छे व्यूज़ वो थे, व्यूज़ बोलेंगे, हाँ व्यूज़ थे। तो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स था, तो ये मैंने मंगा लिया है। मेरे पास दो टाइप के बॉक्सेस हैं, तो उसमें मैं मैक्स वो करके रखूँगी, मैनेज करके सारी चीज़ें करूँगी। एक ये नीचे वाला अभी मैं इसको खोलूँगी, तब ये मसालों के लिए मैंने मंगाया है। अब रह गया मेरा फ्रिज, और फ्रिज के अंदर की साफ़ सफाई, डिब्बों की चेंजिंग, और रसोई की तो आप जानते ही सारी क्लीनिंग होगी। मैं यहाँ तक कि ये सारे बर्तन धो देती हूँ। अब आप कहोगे कि नवरात्रों के लिए बहुत जल्दी आप नहीं कर रहे, देखो ऐसा नहीं है। अब जल्दी की वाली बात नहीं, बस 4 दिन के अंदर नवरात्र आने वाले हैं, और तब तक हम
हम लोग जो भी सामान यूज करेंगे उसको हम वॉश कर करके ही अंदर पहले भी रखते थे पर आगे भी रखेंगे, पर सफाई पहले हो जाती है। ये कुछ और डिब्बे हैं जो घी के साथ हमें मिलते हैं, इन्हें वेस्ट करना बेकार नहीं है क्योंकि अच्छी क्वालिटी के आते हैं, गोवर्धन घी के साथ जो मिलते हैं और उस पर हैवी, तो वेस्ट करना बेकार है, मतलब फेंकना तो कोई समझदारी है नहीं, तो या किसी और चीज में, तो ये अपने इनके साथ जो नए बॉक्स के साथ उनके साथ अच्छा खासा वो बन जाएगा, कॉम्बो बन जाएगा। और जब मेरे प्रॉपर किचन लोहे की, मतलब लकड़ी की हट के लोहे की तैयार हो जाएगी, तब मैं अच्छी तरीके से एक नए बॉक्सेस के साथ और इनको चेंज करके दूसरे लगा के एकदम सेट कर दूंगी। फिर हमने एक एक करके डिब्बे खाली करने शुरू कर दिए और आपस में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि किस में क्या रखें क्या नहीं रखें। ये वाले एक मैंने मीशो से मंगाए थे बॉक्स मसालों के लिए, तो हम लोगों का डिसाइड हुआ कि हम लोगों को किस में क्या सामान रखना है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया सामान रखना और एक एक करके सामान निकाला तो बहुत फैलावा फैल गया। अब समझ में आया कि चीज़ें खाली करना भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। कमरे से ज़्यादा मुझे मेहनत लगी रसोई में साफ़ करने में, जबकि अभी भी पूरी क्लीन हुई नहीं है, आधी रह गई है। वही हम लोग आपस में कर रहे थे कि आज हम इतना सेशन में काम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि क्या है ना कि मेरा ये मानना है कि टाइम पे चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि मैं पहले थोड़े थोड़े दिन पहले ही करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे शुरू से ही रखनी अच्छी लगती है। क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे काम होते हैं वो एकदम से भसड़ मचाने वाले होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में मैं नहीं चाहती, इसलिए मेरे से जितना हो सकता है मैं पहले काम करना शुरू कर देती हूँ। और एक चीज़ और है कि मेरी शुरू से आदत मान लीजिए या मेरी श्रद्धा मान लीजिए कि जब भी नवरात्रे आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना घर जितना हो सके उतना साफ़ कर सकूँ, तो इसलिए मैं हर 6 महीने बाद अपने घर को डीप क्लीनिंग करती हूँ। और एक एक करके मैंने मसाले देखिए भरने शुरू कर दिए थे, तो ये सारा सामान था जो हम लोग भर रहे थे, तो अब जो खाली है उसमें हम और सामान डाल रहे थे। ये देखिए ये दाल साफ़ करते हुए, क्योंकि इसमें वो जो रेड वाली चींटियाँ होती है वो कहीं ना कहीं घुस जाती, क्योंकि डिब्बे मेरे लीक हो चुके थे। और ये जो फैला है मेरे घर का, भाई साहब मैं बता नहीं सकते कि बिल्कुल अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। तो मैंने जो भी मेरे पास घर में प्लास्टिक के डिब्बे बेकार थे वो मैंने खाली किए, जो मेरे पास बहुत पुराने और बहुत बेकार कप हो चुके हैं उनको मैंने निकाला, वो मैंने सहज सहज के रख रखे थे, पर मैंने कहा नहीं अब हटा देते हैं, क्योंकि एक तरीके की हमारी डीप क्लीनिंग ही हो रही है दिवाली के लिए। तो क्योंकि अब दिवाली पे अगर मैं घर चली जाऊंगी तो ऑब्वियस बात है कि मेरा ये घर रह जाएगा बिना सफाई के, तो मैंने कहा अब इकट्ठे करते चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैलाने वाले कोई लोग है भी नहीं। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग डीप क्लीनिंग करने के बाद हमारी रोज़ डेली सफाई ऊपर सारी डस्टिंग वगैरह होती रहती है। ये मेरा एक है ब्रेड मेकर, उसको क्या कहते हैं जो स्टीम करते वो वाला मेकर है, उसको मैं साफ़ करी थी। ये मेरे बहुत टाइम से अंदर रख रखा था, तो मैंने कहा सोचा कि अब बाहर निकालते तो अब यूज़ भी हो जाएगा। अब एक एक करके डिब्बे में सामान तो मैंने भर लिया, अब लगाना शुरू कर दिया है। इतने में ही शाम हो चुकी थी, क्योंकि इतना टाइम लगता है, इतना सोचना पड़ता है, इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो मेरे ठीक ठाक बॉक्स थे उनको मैंने वॉश करके उनको दोबारा रीयूज़ में ले लिया, क्योंकि वो इतने पुराने नहीं हुए थे। बट इनमें से कुछ इतने पुराने थे जो मेरी शादी के टाइम के थे, 6 साल पुराने। और दीमक की तो मैं आपको कहानी पहले ही बता ही चुकी हूँ, तो इस वजह से मेरे ड्रॉर ख़राब हो चुके हैं। अब आफ्टर दिवाली ही वो ठीक। अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्योंकि ये पार्ट में तो मैं आपको पूरी क्लीनिंग दिखा नहीं पाई। अब मैं अगला पार्ट बनाती हूँ, उसमें आपको मैं प्रॉपर नीचे टाइल वगैरह कैसे साफ़ करती हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो लाइक करना। मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में इसके सेकंड पार्ट में।